हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सीरीज चल रही है 2026 के लिए, उसके जो हमारा पॉलिटिक्स सब्जेक्ट चल रहा है उसमें मौलिक अधिकार चल रहा है हमारे। तो मौलिक अधिकार का हमारी क्लास से आज 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनका महत्व क्या है, और आर्टिकल 13 और 14 12 और 13 देखा था। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, वो हमने डिटेल में देखा था। अब उसके बाद हमने देखा था थर्ड क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, अगला हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 एंड 24 है। ठीक है, उसमें फोर्स लेबर, और आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर, और आर्टिकल 24 में हमारा जो है आर्टिकल 24 में हमारा जो चाइल्ड लेबर के ऊपर है, बच्चों को काम नहीं करवाना, 14 साल से छोटे बच्चों। और नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक। तो हमारे कितने आज आज की क्लास करके हमारे 4 जो फंडामेंटल राइट्स है वो हो जाएंगे। फिर हमारे 2 बचेंगे, जो संस्कृति का अधिकार है, जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक एक आर्टिकल करके। जो हमारे 23 आर्टिकल है, 23 आर्टिकल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, मतलब जो भी मानव है उसका व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है फोर्स लेबर, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर, जो हमारे यहाँ बहुत प्रचलित भाषा है, और बंधुआ मजदूर बोलते हैं। तो फोर्स लेबर का मतलब क्या है, हम ये देखते पहले। फोर्स लेबर का मतलब ये है कि आप बिना पैसों के, या बिना पैसों के काम करवाना। अब किसी को मजबूरन बांध के रख के पैसा करवाना है, काम करवाना, मजबूरी में काम करवाना, दबाव बना के काम करवाना, ये बंधुआ मजदूर है। अ, अभी थोड़ा उसको एलोबरेट कर दिया है। पहले ये था कि फ्री में काम करवाना, अभी ये हो गया कि फ्री में काम करवाना वो तो है ही है, साथ ही साथ अगर आप कम मजदूरी देके उसको जबरदस्ती काम करवा रहे हैं किसी से, उससे मजबूरी का फायदा उठा के, तो वो भी एक बंधुआ मजदूर की कैटेगरी में आएगा, और आपका जो भी है उसका दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो देखते हैं हम जो अभी क्या है इसमें। आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1, मानव दुर्व्यापार, बेगार, इसी तरह के अन्य सभी प्रकार बाल बलात्श्रम, फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। अनुच्छेद का उल्लंघन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए। दूसरा, ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए अवेलेबल है, ये याद रखिएगा, फॉरेन और भी, क्योंकि बंधुआ मजदूर तो सबके लिए अवेलेबल होगा, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, उससे क्या मतलब है। ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों, प्राइवेट प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी अवेलेबल है। ये मतलब किसी से बंधुआ मजदूर तो ज्यादातर गवर्नमेंट तो करती थी होगी एक टाइम पे, अभी तो नहीं करती है। लेकिन ज्यादातर ये चांसेस रहते हैं कि कोई प्राइवेट पर्सन है, जो कोई बाहुबली है, इस टाइप का कोई नेता है, या कोई नेता है, या कोई है, तो वो इस टाइप का कोशिश कर सकता है, जो बाहुबली टाइप के लोग होते हैं। मानव दिवार शब्द की जो परिभाषा है वो क्या है, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की को वस्तुओं की तरह खरीदना बेचना, जो मैंने बोला, मानव का व्यापार करना। महिला और बच्चों को अनैतिक व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। ठीक है, वेश्यावृत्ति भी शामिल है कि आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे देवदासी बनाना, दास्ता, गुलामी, ये भी एक तरह से मानव दुर्व्यापार ही है। तो आगे देखते हैं इसका आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 में अनुच्छेद 23 का जो सेकंड भाग है, उपभाग जो सेकंड है, उसमें दिया है कि एक अपवाद दिया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहिए, उसका सरकार को अगर जरूरत है आपकी, तो वो इस कानून को वायलेट कर सकती है। मतलब
जरूरत के समय पे ये कानून लागू नहीं होगा अगर गवर्नमेंट चाहे तो। जैसे मान लो युद्ध हो गया, उस टाइम आपको जरूरत है, सेना सेना में जरूरत है या कोई और काम के लिए जरूरत है, सार्वजनिक कार्य के लिए जरूरत है, तो गवर्नमेंट कर सकती है अगर उसको जरूरत पड़े तो। तो आर्टिकल 23 सब क्लास 1 मतलब आर्टिकल 23 का अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऐसी सेवा लागू करते टाइम धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं करेगी सरकार, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, संसद द्वारा अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ शक्तियां प्राप्त है संसद को। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत तो वो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ कुछ कानून बना सकती है। तो बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन मैं 2 कानून लिखा है जो मेन इंपॉर्टेंट कानून है। अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956, ठीक है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ये 2 जो कानून बने हुए, अधिनियम बने हुए, एक्ट बने हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब चाइल्ड लेबर के ऊपर है, बच्चों के नियोजन पर है। चाइल्ड लेबर आप नहीं लगा सकते हो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप फैक्ट्री, चाहे मॉल, रेस्टोरेंट, आपके हाउस हेल्प में कहीं पे भी आप नहीं लगा सकते हो, आपका कानून अपराध है। और अगर आप लगाते हो तो आपके ऊपर दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। तो संसद को इसमें भी कानून बनाने के कुछ अधिकार है, तो संसद ने इसके लिए कुछ कानून बनाए हैं, जैसे कि कानून कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है। बागान श्रम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम विषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम 2016। ये कुछ कानून बने जो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, ठीक है। 2006 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लेकर आई और कहा कि आप हाउस हेल्प, चाहे रेस्टोरेंट, कहीं पे भी आप 14 साल से छोटे बच्चे को काम पे लगा रहे हैं, तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, घरेलू नौकर, कामगार, होटल, ढाबे पर, रेस्तोरां, दुकानें, कारखाने, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानें आदि में। लेकिन आप बोलोगे चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो गैर कानूनी है। अगर जिस दिन किसी ने कंप्लेंट की तो उनके ऊपर गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, जो भी रूल के अकॉर्डिंग होगा, उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता हमने देख लिए। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 एंड 24 देख लिए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब विचार, विश्वास, अंदर की चेतना को मानने, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो आप अपनी इच्छा से, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो आप कि ये धर्म मानो। ठीक है, तो ये कानून है कि आप अगर किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या किसी को मानने के लिए मजबूर करोगे, तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएगी, दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 25 सब क्लास 1 में ये कि कोई भी इंसान कोई भी धर्म को मान सकता है। तो इसमें सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, आर्टिकल 25 सब क्लास 2 में कुछ उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, युक्त प्रतिबंध, मतलब निर्बंधन कुछ लगाए गए हैं। क्या है वो देखते हैं हम। धार्मिक आचरण से संबंध, किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप विनियमन का निर्बंधन। ठीक है, आप आर्थिक रूप से नहीं कर सकते, राजनीतिक रूप से किसी को भी आप नियमित जरूरत आप जरूरी करने की कोशिश नहीं कर सकते, मतलब फोर्सफुली किसी को कोई राजनीतिक दबाव बना के या आर्थिक रूप से दबाव बना के आप मानने को नहीं बोलोगे। ठीक है,
सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। ठीक है, ये काफी सीरियस पॉइंट है। अभी आपने सबरीमाला केस सुना होगा, या ऐसे कई आपने केसेस सुने होंगे जहां मंदिरों में महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती। या अब पहले के जमाने में कई जगह ऐसा होता था कि कुछ जो ST SC है उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इसमें ये दिया गया है कि उसमें अगर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट निश्चित रूप से उनमें सभी लोगों को एंट्री करवाने की कोशिश करेगी या करवाना है उनको। ठीक है, तो इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 का। ठीक है, दो व्याख्याएं और दी गई है उसमें आर्टिकल 25 में। एक व्याख्या ये है कि सिख जो कृपाण लेके चलते हैं वो उनका जो भी सिख धर्म को मानते हैं वो कृपाण लेके चल सकते हैं, उनको अधिकार है। दूसरा चीज है, जो हिंदू है उसमें सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित होते हैं। सिख, जैन और बौद्ध ये हिंदू शब्द में शामिल होते हैं, हिंदू रिलीजन में। ठीक है, मतलब उनके हिसाब से हिंदू एक्ट लागू होगा, ये इनको हिंदू की तरह व्यवहार किया जाएगा इनके साथ। अनुच्छेद 25 देख लिया हमने। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब बोलोगे धार्मिक कार्य मतलब कोई ट्रस्ट बनाना, न्यास बनाना, इस तरह की चीजें बना के आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये इसके रहते हुए अधीन, लोक व्यवस्था के अधीन, सदाचार, स्वास्थ्य, ठीक है, उसके अधीन रहते हुए आप ये कार्य कर सकते हो। धार्मिक कार्यों प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार। ठीक है, संस्था बनाने का अधिकार, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, अपने धर्म से रिलेटेड विषय है उनको मैनेज करने का अधिकार आपको। जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। ठीक है, अभी बहुत वक्फ बोर्ड का केस का मामला चल रहा है, जो इसी के तहत वो अपने संपत्ति का मैनेज करती है, अपनी संपत्ति मैनेज करती है जो वक्फ बोर्ड की। तो वो कोई धार्मिक धर्म की जमीन है, कुछ भी है, ठीक है, संपत्ति का मैनेज करने का अधिकार है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, जो भी विधि है उसके अनुसार प्रशासन का अधिकार है उसमें। ठीक है, आर्टिकल 25 जहां व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार देता है। ठीक है, मतलब क्या कि आर्टिकल 25 हमने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, इंडिविजुअल हो गया। यहाँ धार्मिक कार्यों के प्रबंध मतलब सांप्रदायिक रूप से, समूह के रूप में एक धर्म। ठीक है, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है, वो इंडिविजुअल है और ये धार्मिक संप्रदाय या सांप्रदायिक तरीके से मैनेज करने का उनको अधिकार दिया है। तो दोनों आर्टिकल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी होगी। ठीक है, मतलब आपको धार्मिक संप्रदाय कब मानेंगे आपको। ठीक है, और कोई भी बोल दे कि उठ के आके कि हम इतने लोग हैं, हम एक अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, हमको धार्मिक संप्रदाय माना जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि कुछ वर्ग उठ के आ गए और हम इस धर्म को मानते हैं, या कोई भी धर्म, हमारा धर्म अलग है, ये वो अलग है, हमको धार्मिक संप्रदाय अलग से माना जाए और हमको अल्पसंख्यक मान के हमको अधिकार दिए जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें कहा गया है क्या 3 शर्तें हैं, जो धार्मिक संप्रदाय मानने के लिए 3 शर्तें वो पूरी करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति से में हो। ठीक है, पहला क्लास। साथ ही उस समूह का एक सांगठनिक ढांचा, ठीक है, संगठन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। समूह का एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। ठीक है, उस समूह का विशिष्ट नाम भी होना चाहिए, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है, आपका विशिष्ट नाम तो होना चाहिए, तभी माना जाएगा। ठीक है, और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति में हो, सामान्य जीवन पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं आर्टिकल 27
जो हम एक छोटा सा आर्टिकल है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, ठीक है। फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि जैसे मुगल काल में या मिडाइवल हिस्ट्री में होता था कि अ, हिंदुओं के ऊपर कुछ टैक्स लगाए जाते थे, ठीक है। जिसको जो टैक्स लगाए जाते थे, औरंगजेब वगैरह इसके लिए बहुत बदनाम रहा है और अभी भी उनकी बुराई इसलिए होती है। तो उस तरह के टैक्स नहीं लगाए जाएंगे किसी विशेष धर्म के ऊपर। लगाए जाएंगे तो सबके ऊपर लगाए जाएंगे, नहीं तो किसी के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। तो हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमन प्रोशिष्ट किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कहीं भी ऐसे टैक्स नहीं लिए जाएंगे, लेकिन फी ले सकते हैं, मतलब शुल्क ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 की तरह टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन फी ले सकते हैं। जैसे जो फीस है वो वहीं का डेवलपमेंट के लिए, जैसे अपन कहीं मंदिर में घूमने जाते हैं, कहीं आप देखा हो, कहीं पे भी बहुत सारी जगहों पे आपको एक टिकट कटवाना पड़ता है, जो एक मिनिमम शुल्क देना पड़ता है। वो शुल्क इसलिए देते हैं ताकि वो डेवलपमेंट के लिए, वो टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स नहीं लिया जाएगा कहीं पर भी, ठीक है। चाहे वो हिंदुओं का कोई मंदिर है, कुछ भी है, चाहे मुस्लिम जो भी कोई और धर्म है उसका हो, तो वहां नहीं लिया जाएगा। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी धर्म विशेष के लिए वो राज्य अपना धन व्यय नहीं करेगा, मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अगर करना होगा तो सभी धर्मों के लिए बराबर करना होगा, सभी धर्मों को देना होगा, नहीं तो आप किसी धर्म को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, या राज्य स्पॉन्सर नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि राज्य स्पॉन्सर नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 28 हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, कल फिर आगे का आर्टिकल देखेंगे। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ठीक है। कुछ धार्मिक शिक्षा लेने का आपको अधिकार है, ठीक है। इसमें दिया है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। जिसमें राज्य पूरी तरह से राज्य उसका पोषण करता है, ठीक है। जिनका प्रशासन राज्य करता है, ठीक है। यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिनका प्रशासन राज्य करता है, किंतु वो किसी ट्रस्ट या विन्यास के तहत बना हो, ठीक है। किसी ट्रस्ट के तहत बना है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और दी जाएगी, क्योंकि वो इसीलिए बनाए, इसलिए ले गया है कि आपको धार्मिक शिक्षा देना है किसी चीज के लिए, या कोई एक्सचेंज हो रहा है तो धार्मिक शिक्षा के लिए बनाएगा, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त वो राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु इसमें बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई राज्य द्वारा जो रेगुलेट किए जाते हैं या कुछ सहायता दी जाती स्टेट के द्वारा, वहां धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे। स्वैच्छिक रूप से चाहे तो आप धार्मिक धर्म मान सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया है, आप इसको पढ़ना थोड़ा सा, आपको पीपीटी मिल जाएगी। ऐसे संस्थान जिनको पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे संस्थान जहाँ राज्य प्रशासन करता है लेकिन किसी ट्रस्ट के तहत धार्मिक शिक्षा की अनुमति है वहाँ पे, ठीक है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, कोई वित्त सहायता ले रहे हैं, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक रूप से दी जा सकती है, ठीक है। ऐसे वहाँ बाध्य नहीं है, किसी को बाध्य आप नहीं करोगे कि ये, क्योंकि वो मान्यता है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी सहायता दे रही है, तो कोई भी बाध्य नहीं करेगा। तो मैं आज पीवाई को लेकर नहीं आया हूँ। अब दो जो हमारे बच्चे हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और दूसरा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो हो जाएंगे। उसके बाद हम 40-50 क्वेश्चन पीवाईक्यू के लगाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, धन्यवाद।